गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास इंटरमीडिएट साइंस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए, हम ठीक ही हैं। मैं अजय सर हूँ। न्यू हब स्टडी पॉइंट कोचिंग है और 7 से 12 क्लास तक है। और यहाँ पे आपको अभी 12th का पढ़ाई जारी है, ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। और आप पे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तभी हम जानेंगे कि चलिए पढ़ा रहे हैं हम, कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं। और आप लोग कमेंट में समझ में आए तो हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आए तो बोलिए कि हाँ सर समझ में नहीं आया है, तो हम आपको अलग से नंबर अपना दे दिए ही होंगे, तो नंबर अपना दे दीजिएगा और वीडियो कॉलिंग करके और आपको समझा दिया जाएगा, समझिए। और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आए तो हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं आए तो हाँ सर हमको ये जगह समझ में नहीं आया, तब ना हम जानेंगे कि चलिए बच्चा के कितना हम पढ़ाते हैं, तो कितने बच्चा को समझ में आता है, कितने बच्चा को समझ में नहीं आता है। तो कमेंट इसे कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने विद्यार्थी हैं सभी के पास पहुंचे और सभी पढ़े लिखे। चलिए आप लोग अब यहाँ पढ़ाई पर आ जाइए। आपको अभी मैथ पढ़ाई होगा, चालू होगा, देखिएगा। मैथ क्लास 12, क्लास 12। चलिए आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स यानी अवयव। क्या पढ़ना है? अवयव पढ़ना है। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी अवयव, हिंदी में अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। चलिए मैट्रिक्स है, अवयव है, यह आपको इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको ऐसा क्लास हम देंगे कि आपको थोड़ा भी नहीं बुझाएगा कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं कि घर पे पढ़ रहे हैं कि मोबाइल से हम पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा भी कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं बुझाएगा। आप लोग एकदम पूरा सही ढंग से अच्छा से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए आपको लिखवा देता हूं अवयव किसे कहते हैं। मैट्रिक्स डिफिनीशन, मैट्रिक्स यानी अवयव। इसमें इंग्लिश हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आएगा। इसमें हिंदियों अति कर देते हैं कि जो बच्चा सभी को समझ में आए, सभी मतलब जो बच्चा देखे सबको समझ में आए, सब पढ़े अच्छा से सही ढंग से। इसीलिए हम इंग्लिश का यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए, देखिएगा। अवयव किसे कहते हैं? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? क्या मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो क्षैतिज, क्षैतिज एवं उदाग्र, क्षैतिज एवं उदाग्र रेखाओं रेखाओं में संख्याओं का विन्यास होता है, विन्यास होता है
तो उसे अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। देखिए आपको अवयव यानी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं में संख्याओं का विन्यास होता है, यानी जो क्षैतिज रेखा है और उदग्र उसमें संख्याओं का विनाश होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अब देखिए, अब आपको मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स में आ जाइए। आपको मैट्रिक्स दो चीज से बना हुआ है, यानी दो चीज पर आपको आधारित है। क्या चीज पर आधारित है, दो चीज पर है। एक है कॉलम, एक है रो। एक है कॉलम, एक है रो। कॉलम यानी इसको कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम यानी स्तंभ। क्या, स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति यानी रो। क्या बोलेंगे, पंक्ति। देखिए तब आपको पंक्ति और स्तंभ दो है, यही दो चीज पर ये बना हुआ है और यही दो चीज पर ये आधारित है। और ऐसा बहुत बच्चा होता है कि जहां रो आता है, जहां पंक्ति आता है, वहां वो अथी हो जाता है कि कहाँ रो है, कहाँ कॉलम है, कौन है, क्या है। से मतलब बच्चा कभी अति कॉन्फिडेंस सही ढंग से नहीं रहता है। तो इसमें आपको हम इस प्रकार बताएंगे कि जब तक आपको मतलब रहेगा, आप भुला ही नहीं सकते हैं, समझे। जब तक आप ये पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको दिमाग से ही नहीं निकलेगा कि हाँ कौन सा कॉलम है, कौन सा स्तंभ है, यानी क्या है, रो है। इस आप कभी नहीं भुला पाइएगा, हम इस प्रकार से बता देते हैं। तो देखिएगा, स्तंभ यानी कॉलम। क्या है, कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ के मतलब आप जानते होंगे कि स्तंभ के मतलब खंभा। स्तंभ के मतलब खंभा यानी लंबा। लंबा जो होता है यानी लंबा जो खंभा है यानी खंभा यानी खारा। जो खारा रहेगा, जो क्या रहेगा, खारा रहेगा, उससे क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। और जो सूता हुआ रहेगा, यानी जो सूता हुआ रहेगा यानी कि पंक्ति। आप ये भी जानते हैं कि पंक्ति के मतलब आप समझिए कि कोई भी कुछ भी लिखते हैं, यानी कि कोई भी टीचर लिखवाते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, साइंस, तो आप पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षक यानी कोई भी टीचर बोलते हैं दो पंक्ति में लिखो। याद है, आप बोले हैं, मतलब कोई भी मतलब टीचर बोलते हैं कि बुआ दो पंक्ति में लिखिए, तीन पंक्ति में लिखिए, तीन पंक्ति में लिखना है, फलना क्वेश्चन को तीन पंक्ति में आंसर देना है। चाहे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहां भी मतलब लिखा हुआ रहता है कि दो पंक्ति में लिखिए, चाहे इतना से इतना वर्ड में लिखिए। तो अब वर्ड हो गया है ना, तो पंक्ति में लिखना था, समझे। तो आपको देखिए कि पंक्ति के मतलब समझ गए। पंक्ति के मतलब ये कॉपी में जब लिखते हैं पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति यानी चार, यानी पंक्ति इसी प्रकार न लिखते हैं। पंक्ति कैसे, ऐसे ना लिखते हैं, पंक्ति तो ऐसी लिखते हैं, समझे। तो पंक्ति के मतलब यही हुआ। स्तंभ, स्तंभ के मतलब ये खारा वाला, यानी खंभा की तरह खारा रहेगा, समझे। चलिए, आपको सिर्फ यही दो चीज याद रखना है और यही दो चीज से आपको ये चीज पूरा बना हुआ है, यही दो चीज से। यानी जैसे आपको मतलब घूम फिर के आपको यह स्तंभ और पंक्ति पर आपको घूम फिर का क्वेश्चन आएगा, आपको यही पर क्वेश्चन, यानी यही पर आधारित ही है मैट्रिक्स। जैसे आप लोग देखे होंगे मूवीज, सब किस्म देखते हैं, भोजपुरी, हिंदी, साउथ जो भी है, सब मूवीज देखते हैं। तो मूवीज में देखिएगा कि दो गो रहता है, एक हीरो रहता है और एक हीरोइनी रहता है, यानी दो गो से ज्यादा, यानी कि एक हीरो और एक हीरोइनी, यानी दो गो मतलब कि उसमें रहता है। घूम फिर कर वही दोनों पर फिल्म बनाया हुआ रहता है, चाहे अन्य मतलब उसी पर हमेशा, यानी ओकरे आधारित पर रहेगा फिल्म।
यानी हीरो और हीरोइनी दो ही को पर आधारित रहता है फिल्म। अगर जो उसमें से एगो कोई हट जाए, हीरो चाहे हीरोइनी, तब फिल्म क्या हो जाता है, अधूरा, यानी फिल्म बनवे नहीं की। चाहे आप लोग देखे भी होंगे कि बिना हीरो और हीरोइनी का फिल्म कभी नहीं देखे होंगे, बनवे नहीं करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अष्टम और पंक्ति दूगो है, अष्टम और पंक्ति, और ए दूगो पर आपको मैट्रिक्स बना हुआ। अगर एक नहीं रहेगा तो ये अधूरा हो जाएगा, ये बनवे नहीं करेगा, और एक नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अधूरा नहीं होगा, यानी बनवे नहीं करेगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए आपको यही दो चीज पर ये बना हुआ। अगर ये नहीं रहा तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, मैट्रिक्स नहीं, यानी कि यही दो पर आपको मैट्रिक्स का पूरा खानदान ही पढ़ना है। इतना ही जानिए, यही दो पर आपको क्या पढ़ना है, पूरा मैट्रिक्स का खानदान ही पढ़ना है। और आपको याद भी हो गया होगा, तो देखिए याद भी कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा, अब आपको क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल में। देखिएगा, यह आपको एक क्वेश्चन है, है ना। अब आपको देखिएगा, इसमें आपको पूछेगा कि इसमें रो कैगो है, कॉलम कैगो है। तो देखिएगा यही क्वेश्चन है, कोई पूछेगा इसमें रो कैगो है और कॉलम कैगो है। तो रो कैगो, एक गो आए दो गो, यानी रो आपको यही ना ऐसी ना, ये रो है से ऐसी ना है, तो ये रो क्या है, ऐसे रहेगा। अब पंक्ति तो ऐसे रहेगा, और कॉलम यही ना है, खारा वाला, तो खारा वाला एक दो, यानी कि रो कैगो है, रो कैगो है, एगो आएगो, कैगो एगो आई दूगो, यानी कैगो है आपको दूगो है, कैगो है दूगो है। और कॉलम कैगो है, एगो दूगो, कैगो है दूगो, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपको 2 उन्हें कितना 2 इंटू 3 हो जाएगा, यही हो गया। समझिए, तो आपको यही बनाना है, यानी क्या वो कॉलम में, यहाँ कॉलम दो ये गुना है, हम 2 गो नहीं लिखे हैं, 3 गो लिख दिए। तो कॉलम यहाँ कैगो है, 2 गो है ना। यहाँ रो कैगो है, 2 गो है, रो कैगो है 2 गो है, और कॉलम भी कैगो है 2 गो है ना। उसी प्रकार आप यहाँ भी समझिए, उसी प्रकार आप यहाँ भी रो कैगो है, यानी पंक्ति कैगो है, एक गो आए 2 गो, एक गो आए 2 गो हुआ ना, एक गो आए 2 गो। और कॉलम कैगो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि आपको रो कैगो हुआ, चलिए नहीं जा रहा, रो कैगो हुआ आपका 1 गो 2 गो रो हो गया। कॉलम कैगो हुआ 1 गो 2 गो 3 गो आए 4 गो, कैगो हुआ 4 गो। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2:4, 2:4। समझे? तो आपको इसी प्रकार बनाना है, समझे ना। आपको कैसे बनाना है, इसी प्रकार आपको बना लेना है। तो आप लोग देखिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए तो देखिए, आपको इसी पर क्वेश्चन, चाहे एक और बता देते हैं। आपको एक और बता देते हैं, है नहीं। तो देखिए इसका है ऑर्डर, यानी रो कैगो होगा आपका रो, यानी देखिएगा रो 1 गो 2 गो आए 3 गो, 1 गो 2 गो आए 3 गो, यानी 3 है हो गया। अब देखिए कॉलम कैगो होगा, 1 गो 2 गो आए 3 गो, 1 गो आए 2, कैगो हुआ 1 2 3, कॉलम कैगो हुआ 3 गो हुआ।
कॉलम। कैगो हुआ 3, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, यानी कि 3:3। समझे? तो इसी प्रकार है। तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लोग देख लीजिए और आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको मतलब कि समझ में आ ही गया होगा और इतना अच्छे से बता दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। और हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बना के लाइएगा, इसको बनाइएगा। आप मतलब जितना देखे हैं अगर बनाते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। यहां पे आपको क्वेश्चन है, देखिए आपको यह एक क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। देखिए मिटा दिया, मिटा देते हैं, एक रास्ता भी मिटा देते हैं, ये जवाब पढ़ना लिए। चलिए देखिएगा 3 एक 4, चौथा नंबर यहाँ है। चार को बनाइए और यहाँ पे लिख लीजिए, न तो आपको समझ में नहीं आएगा। अस्तम, अस्तम के मतलब खंभा यानी कॉलम, ये पंक्ति, जो सूता हुआ रहेगा वो पंक्ति रहेगा। समझे? चलिए तो आप लोग यह क्वेश्चन बना लीजिएगा। 1 2 3 एक 4, चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आप बना लीजिए और आप समय घर पे बनाइए। और नहीं बनाइएगा तो फिर आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा। ये जैसे हम समझा दिए, इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको सिर्फ देखना है वीडियो, यानी स्पीकर का लाउड कर लेना है, लाउड स्पीकर पर रख देना है, ध्यान से सुनना है, मेरे बात को ध्यान से सुनना है। और सुनकर और उसके बाद कॉपी पर 2-4 बार बनाइएगा और उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा, और आपको बेहतर से समझ में आएगा। अगर जी आप नहीं बनाइएगा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना है। और हम तो कह ही सकते हैं, ये आपका धर्म जाने, बनाइए चाहे नहीं बनाइए, ये आपका, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना हम सके उतना कर दिए, लेकिन आपको इंग्लिश कोचिंग तो नहीं है कि डांटेंगे, 2 स्टिक मारेंगे कि काहे न बना के लाया। अब तुम लोग घर पे रहो, बनाओ चाहे नहीं बनाओ, ये तो मतलब हम कुछ कर ही नहीं, लेकिन आपको बनाइए। जब पढ़ना है, अंदर से जागरूकता है कि नहीं मैं पढ़ूं और अजय सर से पढ़ूं, समझूं और अच्छे इंसान बनूं, तो आप लोग पढ़िए। और जितना ही वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको समझ में आता है तो बोलिए कि हाँ सर समझ में आता है, मतलब कि कमेंट में जरूर डालिए ताकि हमको भी लगे कि चलिए वीडियो बनाए हैं, यानी बच्चा सो को अति किए तो चलिए बच्चा इतना मेरे यानी कि पढ़ रहा है। यानी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर यह क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझे? चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आज भर के लिए नहीं, बाय।